बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूरन है। दुष्पूर का अर्थ है एक ऐसी चीज जो कभी पूरी नहीं होती। यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वह यह है कि बुद्ध यहाँ वासना को ना अच्छा कह रहे हैं न बुरा। लोग बुद्ध को सुनते वक्त यही गलती करते हैं, वे केवल एक पक्ष को पकड़ लेते हैं और इसी कारण बुद्ध को ठीक से समझ नहीं पाते। गौतम बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि वासना बुरी है या अच्छी है, क्योंकि अगर आप वासनाओं को बुरा मानोगे तो न चाहते हुए भी आपका मन हमेशा वासनाओं से घिरा रहेगा, और अगर आप वासनाओं को अच्छा मानोगे तो जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आपको पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। बुद्ध यहाँ पर एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जो इस बात को पकड़ ले उसका जीवन इसी क्षण से रूपांतरित हो सकता है। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। वासना एक ऐसा बर्तन है जिसे पूरे जीवन भरते रहो, वो तब भी खाली ही रहेगा। अब प्रश्न उठता है तो क्या करें? वासनाओं को त्यागें या उन्हें भोगें? इस प्रश्न का उत्तर है न तो भोगो न त्यागो, केवल जागो। विस्तार से समझिए। जिस चेतना में आप किसी वासना को पूरा करने में लगे हैं, उसी चेतना से आप उस वासना को त्याग नहीं सकते या उससे ऊपर नहीं उठ सकते। अगर कोई यह सोचता है कि वह अब काम वासना को त्याग देगा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जिस चेतना में उसने यह आदत विकसित की है उसी चेतना में वह उस आदत को छोड़ नहीं सकता। लेकिन एक तरीका है, अगर उसे अपनी आदत की व्यर्थता समझ में आ जाए तो वह उस आदत से ऊपर उठ सकता है। सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो बुद्ध के जीवन की इस घटना से समझिए। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अपने जीवन में हर वह काम किया जिससे मुझे लगता था कि मुझे खुशी मिलेगी। मैंने सभी वासनाओं को पूरा किया, हमेशा काम वासना में लिप्त रहा, पर पता नहीं क्यों भीतर अभी भी कोई खालीपन है। कुछ ऐसा है जो अधूरा है। मुझे ये तो समझ आ गया है कि जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा था वे व्यर्थ हैं, वे मेरे भीतर की कमी को पूरा नहीं कर सकती। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस खालीपन को कैसे भरूं। बुद्ध कहते हैं, बाहर बहुत खोज लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ। वह व्यक्ति पूछता है, भीतर की ओर कैसे मुड़ा जाता है? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गौतम बुद्ध कहते हैं, पहली शर्त, तुम्हें बाहरी वासनाओं की व्यर्थता नजर आनी चाहिए। दूसरी शर्त, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन तुम्हारे पास केवल इसी क्षण है। अगले क्षण जीवन होगा या नहीं ये निश्चित नहीं है, इसलिए यह स्वीकार कर लो कि जीवन इसी क्षण है। जो भी करना है अभी करना है। तीसरी शर्त, ध्यान। इन तीनों शर्तों को स्वीकार लो, तुम्हारे भीतर की ओर मुड़ने की यात्रा शुरू हो जाएगी। अब इस वीडियो के अंत तक अधिकतर लोगों ने यह तय कर लिया होगा कि अब वे अपनी सभी वासनाओं को त्याग देंगे और सच्ची खुशी को पाएंगे। परंतु इस पूरी वीडियो में कहीं भी यह बात कहीं नहीं गई कान है कि अपनी वासनाओं को त्याग दो, क्योंकि वासना का अर्थ सिर्फ काम वासना नहीं है। वासना का अर्थ है इच्छा। इस वीडियो में केवल इतना समझाने का प्रयास किया गया है कि जो वासनाएं हमें बार बार दुख दे रही हैं उनसे ऊपर कैसे उठे। इसके लिए आपको कुछ सूत्र दिए गए हैं। क्या? अपनी चेतना को बढ़ाएं। जीवन में जो चीजें व्यर्थ हैं उनकी व्यर्थता स्वीकारें। 3, वर्तमान में जिए। 4, ध्यान करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आपके लिए तभी काम की हैं जब आप उन्हें सही तरह से समझेंगे। धन्यवाद। ये कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लगातार यात्रा किया करते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वे अपने शरीर को त्यागने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी शिक्षाएं पहुंचा सकें। उन्होंने नियम बनाया था कि कोई भिक्षु किसी एक जगह पर 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा। परंतु यह नियम केवल सर्दी और गर्मी के लिए था। बरसात के मौसम में यह नियम लागू नहीं होता था। इसलिए बरसात के मौसम में भिक्षुओं को यह छूट दी गई थी कि वे किसी एक जगह पर ठहर सकते हैं। तो एक बार बुद्ध और उनके कुछ भिक्षु एक नगर में प्रवेश करते हैं। बरसात का मौसम था। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु ठहरने के लिए एक उचित स्थान खोज रहे थे।
आमतौर पर भिक्षुओं को कई घरों में आश्रय दिया जाता था। लोग उनसे विनती करते थे कि वे उनके घरों में ठहरे, परंतु इस बार बुद्ध के भिक्षुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण किसी एक घर में ठहरना संभव नहीं था। इसलिए बुद्ध और उनके सभी भिक्षु उस बड़े नगर में अलग अलग स्थानों पर ठहरने के लिए निकल जाते हैं। जिस भी भिक्षु को जहां आसरा मिलता है वह बुद्ध की आज्ञा लेकर वहां ठहर जाता है। उन सभी भिक्षुओं में से बुद्ध का एक भिक्षु उस नगर के एक घर के द्वार पर पहुंचता है, परंतु कोई भी घर के बाहर नहीं आता। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद घर के द्वार खुलते हैं और भीतर से एक सुंदर स्त्री बाहर आती है। वह स्त्री उस बौद्ध भिक्षु को देखकर बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि बहुत कम सन्यासी उसके द्वार पर भिक्षा के लिए आते थे, क्योंकि वह स्त्री एक वेश्या है। वह स्त्री उस बौद्ध भिक्षु को भिक्षा देती है और उनसे कहती है, मैंने सुना है कि कुछ बौद्ध भिक्षु कई घरों में रहने की जगह खोज रहे हैं। क्या आप मुझे अपनी सेवा का अवसर देंगे? क्या आप मेरे घर में रात बिताना पसंद करेंगे? वह बौद्ध भिक्षु उस स्त्री से कहते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं, परंतु मुझे बुद्ध से आज्ञा लेनी होगी। तब वह स्त्री भिक्षु से कहती है, अच्छा, आप अपने गुरु से पूछना चाहते हैं, पहले अनुमति लीजिए। तो वह भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, यहां से कुछ दूरी पर एक घर है जहां एक महिला रहती है। वह मुझे अपने घर में ठहरने का आमंत्रण दे रही है। क्या मैं उस महिला के घर में ठहर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, यदि वह महिला तुम्हें इतने प्रेम से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें वहां जाकर रहना चाहिए। बुद्ध जहां रुके थे वहां नगर के कुछ लोग बुद्ध के पास ही बैठे थे। बुद्ध की बात सुन वे सभी लोग बहुत चौंकते हैं और कहते हैं, क्या अब एक सन्यासी एक वेश्या के घर में जाकर रहेगा? यह अपराध हम नहीं होने देंगे। वे नगर के लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप अपने भिक्षु को भ्रष्ट करना चाहते हैं? क्या कोई चीज कीचड़ में जाकर भी कीचड़ से अछूती रह सकती है? बुद्ध उन लोगों की ओर देखते हैं और उनसे कहते हैं, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वह महिला इन्हें निमंत्रण दे रही है, इन्हें वहां जाकर रहना चाहिए, इसमें परेशानी क्या है? बुद्ध की बात सुन वे सभी लोग खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, बुद्ध ऐसा कैसे कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, रुकिए, मैं इस मार्ग पर हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह जीवन जीने का सबसे अनमोल और शक्तिशाली तरीका है। अब आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि उसके तरीके मेरे तरीकों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर यह सच है तो मैं भी उसके साथ जाकर शामिल हो जाता हूं। मैं यहां हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह जीवन को जीने का सबसे अनमोल और शक्तिशाली तरीका है। अगर आपको लगता है कि उसके तरीके मेरे तरीकों से ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो मुझे भी वहां जाकर शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि यही एक सच्चे साधक का उद्देश्य होता है। अगर किसी साधक को कोई ऊंची जगह मिलती है तो उसे वहां जाना चाहिए। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग शांत हुए, मगर कुछ लोग बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। वो बौद्ध भिक्षु बुद्ध की आज्ञा पाकर वहां से चले जाते हैं और उस महिला के द्वार पर पहुंचते हैं। वो वेश्या उन बौद्ध भिक्षु का स्वागत करती है। बरसात के मौसम में वातावरण ठंडा हो जाता है, इसलिए वह वेश्या उन बौद्ध भिक्षु को ओढ़ने के लिए गर्म वस्त्र देती है। नगर के कुछ लोग उस घर के पास ही खड़े थे और बहुत पीड़ा में थे। हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से अंदाजा लगा रहा था कि भीतर क्या हो रहा होगा। वह स्त्री भोजन पकाती है। वो बौद्ध भिक्षु बड़े प्रेम से उस भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर वह स्त्री उन बौद्ध भिक्षु के लिए नृत्य करती है, गीत गाती है। वे बौद्ध भिक्षु पूरे ध्यान और सतर्कता के साथ ये सब देखते हैं। इसी तरह से पूरी रात बीत जाती है। वे लोग जो उस स्त्री के घर के बाहर बैठे थे, वे आपस में बात करने लगते हैं कि अब तो ये भिक्षु भ्रष्ट हो गया, अब तो यह सन्यास त्याग देगा, अब यह भिक्षु ना रहेगा। अगले दिन सुबह जब वह भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता है तो सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं आए थे। उनके साथ एक स्त्री भिक्षुणी भी थी। यही वही स्त्री है जो पहले वेश्या थी, परंतु बुद्ध के भिक्षु की संगति में आकर उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। बुद्ध कहते हैं,
हर किसी का उद्देश्य सत्य पाना है, परंतु ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। मगर जिस किसी को भी यह सच्चाई दिख जाती है, यह वास्तविकता दिख जाती है, वह अपने आप को इस मार्ग पर चलने से रोक नहीं पाता। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।